क्या आपको पता है कि इंडिया में एक नया वायरस डिटेक्ट हुआ है जो कि स्पेसिफिकली बच्चों को टारगेट कर रहा है। जी हाँ, एज पर साइंटिफिक जर्नल द लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन वो बताते हैं कि ये जो वायरस है वो बच्चों को टारगेट करता है एंड जैसे ही बच्चों को इन्फेक्शन लगता है बच्चों की पूरी बॉडी पे रेड कलर के ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं एंड धीरे धीरे साइज में बढ़ते हैं, इसीलिए इस इन्फेक्शन को टोमेटो फ्लू नाम दिया गया है। एंड इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारे पेरेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस इन्फेक्शन का करंट स्टेटस क्या है इंडिया में। उसके बाद देखेंगे कि टोमेटो फ्लू है क्या, उसके सिम्टम्स क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है एंड कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे कि हम बच्चों को इस इन्फेक्शन से बचा सकें। तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके करंट स्टेटस की। तो इंडिया में टोमेटो फ्लू का फर्स्ट केस 6 मई 2022 यानी कि इसी साल के मई मंथ में डिटेक्ट हुआ था केरला में एंड तब से लेके जुलाई एंड तक टोटल 82 बच्चों को ये इन्फेक्शन लग चुका है एंड ये सभी बच्चों की एज 5 साल से कम है, यानी कि बहुत ही छोटे बच्चों को ये इन्फेक्शन लग रहा है। एंड छोटे बच्चों की हेल्थ के साथ हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए इसकी प्रॉपर जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। केरला के साथ साथ तमिलनाडु एंड ओडिशा में भी टोमेटो फ्लू इन्फेक्शन के केसेस रजिस्टर हुए हैं, इसीलिए आसपास के जो भी स्टेट्स हैं उन्हें भी अलर्ट रहने के लिए बोला गया है जिससे कि टोमेटो फ्लू इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जा सके। अब ये समझते हैं कि ये टोमेटो फ्लू है क्या। ये जो टोमेटो फ्लू है वो एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्पेसिफिकली बच्चों को इन्फेक्ट करता है। ये जो इन्फेक्शन है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से होता है या तो फिर इन्फेक्टेड सरफेस को टच करने से होता है, कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डालने से भी स्प्रेड होता है। एंड बच्चे इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, वो कोई भी चीज़ें उठा लेते हैं, कोई भी चीज़ को टच कर लेते हैं, कोई भी चीज़ मुंह में रख लेते हैं, इसकी वजह से बच्चों में ये बहुत ही स्पीड से स्प्रेड होता है। अब टोमेटो फ्लू के सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर, डायरिया, बॉडी पेन, रैशेज, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, ये सभी सिम्टम्स देखे जाते हैं टोमेटो फ्लू इन्फेक्शन में जो कि काफ़ी सिमिलर है चिकनगुनिया एंड डेंगू में। इसीलिए जल्दी से हमें पता नहीं चलता है कि ये टोमेटो फ्लू है या दूसरा कुछ है, लेकिन टोमेटो फ्लू का एक स्पेसिफिक सिम्टम है कि वो बच्चे की पूरी बॉडी पे रेड कलर के ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, वो काफ़ी पेनफुल होते हैं, धीरे धीरे वो साइज में भी बढ़ते हैं। तो अगर बच्चे को ये सब सिम्टम्स के साथ साथ बॉडी पे रेड पैचेस यानी कि रेड ब्लिस्टर्स दिखते हैं तो वो कंफर्म करता है कि ये टोमेटो फ्लू है। तो ये तो हुए टोमेटो फ्लू के सिम्टम्स के बाद, अब देखते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो वैसे देखा जाए तो एट प्रेजेंट टोमेटो फ्लू की ऐसी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, उसे नॉर्मल फ्लू की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन आपके बच्चे में इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है एंड बच्चे की कंडीशन देख के डॉक्टर उसे प्रॉपर मेडिकेशन देंगे। मेडिकेशन के साथ साथ बच्चे को 5 to 7 डेज के लिए आइसोलेशन में रखना भी जरूरी है जिससे कि वो दूसरे बच्चों को ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे। आइसोलेशन के साथ साथ बच्चे को बहुत सारे रेस्ट की जरूरत है एंड साथ ही में बहुत सारे फ्लूइड इंटेक की जरूरत है, तो ये चीज़ों का जरूर से ख्याल रखें। ट्रीटमेंट के बाद हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्रिकॉशन लिए जाएं जिससे कि बच्चों को इस इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो सबसे पहले तो हमें बच्चे के आसपास प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, आसपास की चीज़ों को क्लीन रखना है, सैनिटाइज करना है। बच्चा स्कूल से घर पे आता है या फिर बाहर खेल के घर पे आता है तो प्रॉपर हैंड वॉश कराना है, सैनिटाइज करना है। अगर कोई बच्चे में ऐसे इन्फेक्शन दिखते हैं तो उस बच्चे से क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं आना है, कोई भी चीज़ें उनके साथ शेयर नहीं करनी है जैसे कि टॉयज़, खाना, कपड़े, कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करनी है क्योंकि ऐसा करने से उसका इन्फेक्शन आपके बच्चे में पास ऑन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इतने प्रिकॉशन जरूर से लेने चाहिए जिससे कि हम इस इन्फेक्शन से बच्चों को बचा सके। टोमेटो फ्लू की ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक रिलीफ की बात यह है कि ये जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी डेडली नहीं है जिससे कि बच्चे की सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, लेकिन काफ़ी सारे पेरेंट्स को इसकी जानकारी नहीं होती, इसीलिए बच्चे को सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलती है एंड फिर वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है बच्चे के लिए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए जिससे कि उनको इस चीज़ के बारे में पता चले एंड बच्चों को सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल पाए एंड बच्चों को इस इन्फेक्शन से बचाया जा सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। मैं वापस आऊंगी ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।